नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज आगे से राइट में हम एक राइट बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो राइट बात क्या है? वो राइट बात ये है कि राहुल और प्रियंका क्या उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? वो राइट बात क्या है? क्या राहुल और प्रियंका के पास इतना समर्थन है कि वो अमेठी और रायबरेली जीत जाएं? तीसरा सवाल, क्या राहुल गांधी में इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि अमेठी में जाकर स्मृति ईरानी के सामने खड़े हो जाएं? क्योंकि स्मृति ईरानी ने 5 साल में कभी एक महीने के लिए भी नहीं, एक महीने में एक बार भी नहीं गई हो अमेठी के अंदर, ऐसा हुआ नहीं है। वो अभी भी अमेठी के अंदर अपना जो है खूंटा वो गाड़ के बैठी हुई हैं। क्या ऐसे में गांधी परिवार, देश का पहला राजनीतिक परिवार, इस बात की चुनौती लेगा कि वो रायबरेली और अमेठी से लड़ पड़े? गांधी परिवार के लिए क्या है? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों में से एक जगह तो कूदना ही है। अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए, गांधी परिवार है, डरता नहीं है। रायबरेली और अमेठी, अमेठी तो हारने के बाद फिर चला गया। रायबरेली सीट जो है, माता जी ने, मिसेस सोनिया गांधी ने सेहत का कारण अब राज्यसभा का नॉमिनेशन जयपुर जाकर ले लिया था, यानी राजस्थान से ले लिया था, तो अब वो लोकसभा में नहीं आएंगे। तो रायबरेली सीट भी खाली है, अमेठी सीट भी खाली है। कांग्रेस ने अभी तक यहाँ से किसी को भी टिकट नहीं दिया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस सीट के लिए मतदान आखिरी फेजेस के अंदर होगा, जिसके चलते अभी नॉमिनेशन दाखिल करना या नॉमिनेशन पर विचार करना, ये बात, इसके लिए अभी वक्त है राहुल गांधी के पास भी और प्रियंका गांधी के पास भी। अब अमेठी और रायबरेली, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां से गांधी परिवार का हर कोई शख्स रहा हो। रायबरेली इंदिरा गांधी चुनकर आती थी। रायबरेली का हर व्यक्ति प्राउड से कहता था कि हम तो इंदिरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। ये प्राउड से वहां कहा जाता था। अमेठी में भी यही कहा जाता था, भाई हम तो राजीव गांधी, संजय गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के लोग हैं। वैसे मैं बता दूं, राहुल गांधी 15 साल तक, 2004 में पहली बार चुनाव जीते, तब वो चुनाव मैंने कवर किया। 2009 में जीते, 2014 में जीते, लेकिन 2019 में अमेठी में वो चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए। स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। हाल ही के दिनों में जयराम रमेश ने क्या कहा कि अमेठी के लोग, जो गलती उनसे हो गई थी उसको छोड़कर अब चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से आकर चुनाव लड़े। प्रियंका भी खामोश है इस बात को लेकर। राहुल से जब कोई सवाल पूछता है कि क्या आप अमेठी या रायबरेली लड़ेंगे तो क्या होगा, वो कहते हैं कि ये बीजेपी वाला सवाल है, ये बीजेपी वाले जानना चाहते हैं। अरे हमारी सीईसी है, वो डिसाइड करेगी कब किसको कहां पर लड़ना है। तो मैं क्या बता रहा था, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। कुआं क्या है? अगर चुनाव लड़ने गए और उसके अंदर कूदे, जीते या हारे तो भी कुएं में तो कूदे ना जनाब। निकलने के लिए आपको वहां से रस्सियां भी लगानी पड़ेगी, ताकत भी लगानी पड़ेगी और मेहनत भी लगानी पड़ेगी। और नहीं चुनाव लड़ते हैं और अमेठी रायबरेली को टाटा कर देते हैं तो फिर तो आप तो खाई में डूबेंगे। कैसी है खाई? ऐसी है ये खाई जिस खाई के अंदर डूबने के बाद इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल माहौल में एक नैरेटिव बन जाएगा कि गांधी परिवार ने अब उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। और असहज स्थितियां पैदा हुई थी राहुल गांधी के लिए, जो लेफ्ट के नेताओं के बयान आए थे उसके बाद से एक रणनीति तैयार करके रखी है कि राहुल अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगी। और इस रणनीति के तहत उन्होंने जानबूझकर 26 तारीख तक इस पर हाँ या ना देने का मन नहीं बनाया है, ताकि लोग गेस करते रहें, संभावना भी बनी रहे। इन राज्यों में भी एक एक, दो दो चरण, तीन तीन चरण के मतदान होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सभी मतदान राज्यों के अंदर आएगा, बिहार भी आएगा। तो तब तक जो है कई राउंड के चुनाव हो चुके होंगे जब वहां पर पोलिंग होनी है, और चुनाव उस वक्त पीक पर जाकर होगा। हालांकि ये चुनाव है जिसमें मुद्दों का शोर और गर्माहट थोड़ी कम है, क्योंकि लोगों को भी लगता है कि शायद एक तरफा परिणाम ना जाए। और दो तरफा करने के लिए जिस तरह की मेहनत इंडिया गठबंधन को करनी चाहिए, वो मेहनत फिलहाल वो करते नहीं दिखाई दे रहे। तो आइए अब बातें हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। राहुल गांधी ने अमेठी में पिछली बार स्मृति ईरानी के हाथों करारी शिकस्त झेली थी। गांधी परिवार अपना ही घर अमेठी हार जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। और इसीलिए राहुल ने पूरे 5 साल तक अमेठी से थोड़ी दूरी दिखाई है, जानकर या अनजान होकर, चाहकर न चाहकर, लेकिन अमेठी से ये दूरी उन्होंने जताई है। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी लगातार 5 साल अमेठी घूमती रही हैं।
उन्होंने वहां पर अपना घर बनवाया है, चुनाव से पहले उसके अंदर गृह प्रवेश किया है, लगातार वहां पर रह रही है, हर ब्लॉक, हर गांव, हर कस्बे में जा रही है। जबकि गांधी परिवार, अगर मैं कहूं कि फ्लाइंग विजिट करता है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, गांधी परिवार फ्लाइंग विजिट करता रहा है, लेकिन गांधी परिवार के अंदर भी एक सिस्टम होता था। एक आदमी अमेठी चलाता था, एक आदमी रायबरेली चलाता था, और वहां के लोगों के काम नहीं रुकते थे। और हाल ही के दिनों में जो फीडबैक मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें ये हुआ है कि जो पूरा सिस्टम बना हुआ था रायबरेली और अमेठी के परिवारों से, जो लोग आए हैं, जो गांधी परिवार से प्रेम मोहब्बत के चलते आते हैं, एडमिशन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए, किसी योजना की जानकारी के लिए, तो वो सब जो है वो सब होता रहेगा। अब वो सब होता रहे, लेकिन क्या होता रहा है? कुछ उनके जानकारी मानते हैं कि इसमें कुछ बेरुखी प्रियंका के सामने आई है, इसमें कुछ बेरुखी गांधी परिवार की भी सामने आई है। ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या उतना स्ट्रांग लेवल फील्ड इस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास है? तो मैं कहूँगा नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये चुनौती लेना पड़ेगी। लेना इसलिए पड़ेगी, अगर नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए चुनाव से पहले हार मान लेना जैसा होगा। अपने घर की 2 सीटों को छोड़ देना सिर्फ इसलिए कि वहां पर उनके लिए डर है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी ने अपनी विदाई के पत्र में साफ साफ लिखा था, उन्होंने लिखा था प्रियंका गांधी ने अपने विदाई के पत्र में रायबरेली की जनता को, कि आप मेरे परिवार को ये सम्मान देते रहना जो आपने मुझे सालों से दिया है। 2004 से तो प्रियंका गांधी भी वहां की सांसद थी, 2020 तक, यानी 20 साल लंबा अरसा होता है। 2 जनरेशन 20 साल के अंदर बड़ी हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जगह प्रियंका आएगी। तो अभी वो संदेह बना हुआ है कि चलो अमेठी राहुल लड़ ले, लेकिन प्रियंका क्यों ना? फिर वो ये बोलते हैं 3 लोग गांधी परिवार के संसद में नहीं होने चाहिए, तो फिर गांधी परिवार को रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस का कंट्रोल क्यों मिला हुआ है? ये भी सवाल है। इन सब सवालों के परीक्षण में जब हम पाएंगे तो हमको देखने में यही लगेगा कि 26 तारीख के बाद के 48 घंटे कांग्रेस और देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं उस गांधी परिवार के लिए जिसने पिछले 75 सालों में, 7.5 दशकों में सबसे ज्यादा भारत के अंदर राज किया है। क्या प्रियंका और राहुल रायबरेली और अमेठी लड़ने का रिस्क लेंगे? यही मेरे आज का सबसे बड़ा सवाल है। अगर मुझसे पूछे कि क्या वो करेंगे, तो मैं बोलूंगा करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, तब तो ये हो जाएगा कि रायबरेली अमेठी आप नहीं लड़ेंगे, तो बिना लड़े ही आपने सब कुछ मोदी जी को दे दिया।